जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, सवालों की श्रृंखला में आज हमारा अगला सवाल है कि संपूर्ण स्त्री जाति को किसने श्राप दिया। दोस्तों, इसका जवाब हमें कमेंट में दें और हम इसका जवाब आपको शाम की वीडियो में देंगे। चलिए कथा की ओर चलते हैं। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे ससुराल में अंधे भाइयों की चतुराई। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम सोनू था और दूसरे का नाम मोनू था। दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। उन दोनों को ही रतौंधी का रोग था। रात होने के बाद उन्हें नजर आना बंद हो जाता था। वे इस बात को किसी पर जाहिर नहीं करना चाहते थे, अतः इसके लिए उन्होंने एक तरीका खोज रखा था। वे रात से पहले ही अपने सभी कामों को निपटा लिया करते थे। इसके पश्चात आराम से बैठकर गप्पे मारा करते थे। एक दिन दोनों भाई अपने ससुराल के लिए निकले। दोनों की शादी एक ही घर में अलग अलग लड़कियों से हुई थी। उन्होंने सोचा कि रात होने से पहले ही ससुराल पहुंच जाएं तो अच्छा रहेगा। इसी कारण उन्होंने अपनी बैलगाड़ी को तेज चलाया। ससुराल की हद पर पहुंचकर उन्हें याद आया कि बड़े बूढ़ों ने कहा है कि ससुराल दिन में नहीं जाना चाहिए। इसी कारण उन्होंने अपनी बैलगाड़ी से बैल खोल दिए तथा दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर चिलम पीने लगे। वे गप्पे मारने लगे। गप्पों में दिन गुजर गया। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि रात को वह अपने बैल किस प्रकार देखेंगे। तब सोनू चिंतित होकर बोले, भाई अपने बैलों को तो ढूंढो, इस अंधेरे में हम उन्हें कैसे देख पाएंगे। मोनू जी आखिर ससुराल आए थे। उन्होंने पगड़ी निकाली और धोती पहन रखी थी। मोनू ने सोनू से कहा, हमें नजर तो आएगा नहीं, क्यों न इस पगड़ी को फैलाकर आगे बढ़ें। इसके बीच जो भी चीज अटकेगा उसे हाथ लगाकर देखते जाएंगे, अतः अंत में बैल मिल ही जाएंगे। सोनू ने उत्तर दिया, उपाय तो बहुत चोखा है। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने पगड़ी का एक एक सिरा पकड़ लिया। पगड़ी 100 गज लंबी थी। वह जंगल की ओर बढ़ने लगे। कभी पगड़ी किसी पेड़ में अटक जाती तो कभी किसी झाड़ी से। इस प्रकार काफी रात गुजर गई, लेकिन बैल नहीं मिले। दोनों भाई बहुत ही दुखी हुए, करें तो क्या करें। अचानक उधर से उनका साला आग निकला। उन्हें देखकर लपक कर उनके पास आया। खुशी भरे स्वर में वह उनसे बोला, बहनोई सा, आप लोग कब आए और इस पगड़ी से क्या कर रहे हैं। दोनों भाइयों के चेहरे बुझ गए। सोचने लगे कि इस बार अपनी पोल खुल ही गई समझो। सोनू ने इस पोल पर खोल चढ़ाते हुए बोला, सच कहूँ साले सा, यह मोनू प्रत्येक बात की हद करता है। यह कह रहा था कि यह खेत 80 हाथ है और मैं कह रहा था कि यह 100 हाथ का है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको नाप लिया जाए। मेरी पगड़ी 100 हाथ की है, इसलिए नापने लगे। अब आप ही बताएं कि यह खेत कितने हाथ का है। उनका साला मुस्कुरा कर बोला, लगभग 100 हाथ का है। सोनू ने झट से कहा, देखा मेरा अंदाजा ठीक निकला। कोई बात नहीं, अब साले साहब आप हमारे बैलों को ढूंढ लें, तब तक हम चिलम पी लेते हैं। उनका साला कुछ ही देर में बैल ढूंढ कर ले आया। वे दोनों बड़ी ही धूमधाम से ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने पर उनकी बड़ी ही आवभगत हुई। उन्हें सामान के साथ बैठाकर उनका साला उनके लिए भोजन लेने गया। सोनू ने मोनू से कहा, मोनू जरा होशियार रहना, कहीं पोल ना खुल जाए। मोनू ने दोनों हाथों को ऊंचे करके कहा, भगवान ही हमारी लाज रखेंगे। उनका साला 2 थालियों में भोजन रखकर छाछ लेने चला गया। उनके जाते ही वहां एक कुत्ता आया और थाली में से रोटियां उठाकर चंपत हो गया और जाते जाते वह अपना पूंछ का फटका और मार गया। सोनू बोला, अरे मोनू भाई, कुत्ता हमारी थाली में से रोटी ले गया है, इस बार जरा इस बात का ध्यान रखना। मोनू ने अपनी लकड़ी हाथ में पकड़ ली। इसी बीच उनकी साली दिया जलाकर लाई। मोनू ने जैसे ही आहट सुनी वैसे ही उन्होंने समझ लिया कि शायद कुत्ता फिर आ गया। उन्होंने तुरंत ही साली की कमर में लकड़ी से वार किया। साली चिल्ला पड़ी, हाय रे, मैं मर गई रे, मेरी कमर तो तोड़ दी। उसके रोने चीखने की आवाज सुनकर घर वाले दौड़कर वहां पहुंचे। उसके साले ने आश्चर्य से पूछा कि क्या हो गया।
सोनू फौरन बात को संभालते हुए बोला, अरे यह मोनू भी निरा मूर्ख है। इसको मैं कई बार समझा चुका हूँ कि ससुराल में भोजन करते समय साली के शरीर से सिर्फ लकड़ी का स्पर्श कराते हैं, लेकिन यह मूर्ख करारी चोट मार देता है। हम यह शगुन करते हैं। सब लोग मुस्कुरा कर रह गए। उसके पश्चात उन्हें भोजन कराया गया। भोजन करने के बाद वे दोनों बाहर निकले। दरवाजा छोटा था। मोनू आगे आगे चल रहे थे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे वैसे ही उसका सिर चौखट से टकरा गया। मोनू सर पकड़कर रोने लगा। हाय रे मैं मर गया, हाय रे मैं मर गया। उनकी चीख पुकार सुनकर साला भाग कर आया। पूछने लगा कि क्या बात है। सोनू ने हंसकर कहा, बात तो कुछ नहीं है, कुछ जवानी की उम्र आदमी को अकड़ू बना देती है। दरवाजा छोटा था और अकड़ बड़ी, इसलिए मोनू का माथा दरवाजे से टकरा गया। चोट तो नहीं लगी ना? अरे ऐसी वैसी चोट से हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। आप लोग बाहर वाले कमरे में पधारो, आपके सोने का प्रबंध वहीं किया गया है। वे दोनों ईश्वर का नाम लेकर बाहर के दरवाजे की ओर चल दिए। एक तो काली अंधेरी रात और ऊपर से उन्हें रतौंधी का रोग। सीधे हाथ पर चलने के स्थान पर उल्टे हाथ पर चल दिए। सोनू एक गड्ढे में जा गिरा। वह गड्ढे में गिरते ही चिल्लाया। साला फिर भागा भागा आया। सोनू को गड्ढे में गिरा देख पूछा, आप गड्ढे में कैसे गिर गए? क्या बताऊं? सोनू हटकर कहने लगा कि गड्ढा 10 हाथ का है। मैंने कहा 15 हाथ का। अब आप ही बताओ कितने हाथ का है ये? 20 हाथ का। अब तो आप ही इन्हें निकालिए और कमरे में पहुंचाइए। सोनू ने इस बार अपने साले का कंधा पकड़ लिया और मोनू ने सोनू का। दोनों सकुशल कमरे में पहुंच गए तथा ईश्वर को धन्यवाद करने लगे। भक्तों, बुद्धि से काम लिया जाए तो हर समस्या का पार पाया जा सकता है। इसलिए हमें कभी भी संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए। हर संकट का डट के सामना करना चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और ऑल करना ना भूलें। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।